सो फ्रेंड्स, कंप्यूटर नेटवर्क सिक्योरिटी का लास्ट वीडियो हम डिस्कस कर रहे थे जिसमें हमने 30 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। दैट वाज दी CNS MCQ पार्ट 5। तो उसी का ये रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। उस वीडियो में 29th क्वेश्चन में एक मिसप्रिंटिंग की वजह से क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजन था इसमें। ये क्वेश्चन 29 का जो सही ऑप्शन है, ये पूछा जा रहा था कि IP वर्जन 4 और IP वर्जन 6 में डिफरेंस। तो इसमें ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। IP वर्जन 4 में जो है 2 बिट का एड्रेस यूज़ होता है और IP वर्जन 6 में 128 बिट का एड्रेस यूज़ होता है। तो इसे प्लीज़ एक बार करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है कि जो IP वर्जन 4 जो है इसमें 32 बिट का एड्रेस यूज़ होता है और जो IP वर्जन 6 का जो एड्रेस है वो कितने बिट का यूज़ करता है, 128 बिट का यूज़ करता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी में थोड़ा सा एक करेक्शन हो जाएगा। IP वर्जन 4 में 128 नहीं आएगा, IP वर्जन 4 में 32 बिट आएगा और IP वर्जन 6 में 128 बिट एड्रेस आएगा। और 30 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके थे हम लास्ट वीडियो में। तो ये था कि फायरवॉल का पर्पस क्या है। तो फायरवॉल का पर्पस होता है ऑप्शन सी, फिल्टरिंग एंड कंट्रोलिंग नेटवर्क ट्रैफिक बेस्ड ऑन द रूल्स। कुछ रूल्स रेगुलेशन बना के सेट कर दिया जाता है फायरवॉल को, और फायरवॉल उन रूल्स के बेस पर नेटवर्क ट्रैफिक को फिल्टर करती है और कंट्रोल करती है। Which device is responsible for translating digital data from a computer into analog signals for transmission over telephone lines? तो ये हमसे कह रहा है कि कंप्यूटर से डिजिटल डेटा लिया और उसको एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करना ट्रांसमिशन के लिए टेलीफोन लाइंस के द्वारा। तो इसमें ऐसी कौन सी डिवाइस इस काम को करती है? तो 31 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये मॉडम करती है, ध्यान रखना, मॉडम करता है इस काम को। विच प्रोटोकॉल इज यूज टू ट्रांसफर फाइल्स बिटवीन ए क्लाइंट कंप्यूटर एंड ए सर्वर? तो क्लाइंट और सर्वर के बीच में डेटा को ट्रांसफर कौन करता है, फाइल्स को ट्रांसफर कौन करता है? तो 32 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उसका फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, FTP जो होता है वो क्लाइंट और सर्वर मशीन के बीच में फाइल्स को ट्रांसफर करता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। व्हाट इज द पर्पज ऑफ ए मैक एड्रेस इन नेटवर्किंग? तो नेटवर्किंग में मैक एड्रेस का पर्पस पूछा जा रहा है। तो 33 का ए ऑप्शन हो जाएगा। ये आइडेंटिफाइंग डिवाइसेस ऑन ए लोकल नेटवर्क पर डिवाइस को आइडेंटिफाई करने के लिए मैक एड्रेस का यूज़ किया जाता है, और इंटरनेट पर डिवाइस को आइडेंटिफाई करने के लिए IP एड्रेस का यूज़ किया जाता है। लोकल नेटवर्क में आइडेंटिफाई करने के लिए डिवाइस को मैक एड्रेस का यूज़ किया जाता है, फिजिकल एड्रेस। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ नेट मीन्स नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन इन नेटवर्किंग। तो नेटवर्किंग में नेट का फंक्शन पूछा जा रहा है। तो 34 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ट्रांसलेटिंग प्राइवेट एड्रेसेस टू ए सिंगल पब्लिक IP एड्रेस। प्राइवेट एड्रेस को सिंगल पब्लिक एड्रेस IP एड्रेस में कन्वर्ट करना ही नेट का काम होता है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। तो 34 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 35 विच टर्म रेफर्स टू ए नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन वेयर ईच डिवाइस इज कनेक्टेड टू ए सेंट्रल पॉइंट? तो 35 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, स्टार बोलते हैं इसको। 36 देखते हैं, व्हाट टाइप ऑफ अटैक इन्वॉल्व्स फ्लडिंग ए नेटवर्क और सर्वर विद एक्सेसिव ट्रैफिक और डिसरप्ट्स नॉर्मल ऑपरेशन? तो 36 से रिपीटेड क्वेश्चन है, 36 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डिनाइल ऑफ सर्विस। 37 देखते हैं, विच अटैक इन्वॉल्व्स कैप्चरिंग एंड एनालाइजिंग डेटा पैकेट्स टू ग्लीन सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन लाइक पासवर्ड्स और यूजर नेम्स? तो ये ऐसा कौन सा अटैक होता है जो बीच में से डेटा को कैप्चर कर लेता है, एनालाइज करता है डेटा पैकेट्स को, ताकि सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को, जो हमारा डेटा होता है वो पैकेट्स के फॉर्म में ट्रांसफ़र होता है कंप्यूटर नेटवर्क में, ठीक है। तो वो जो पैकेट्स को ही बीच में पकड़ के डेटा को कैप्चर कर लेना, तो इसमें ऐसे अटैक को हम क्या बोलते हैं? तो 37 का डी ऑप्शन, इसको बोलते हैं इवेज ड्रॉपिंग अटैक। 37 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। व्हाट इज ए मैन इन द मिडिल अटैक? तो मैन इन द मिडिल अटैक पूछा जा रहा है। तो 38 का ए ऑप्शन, इंटरसेप्टिंग नेटवर्क ट्रैफिक टू गेन अनऑथराइज एक्सेस। तो नेटवर्क ट्रैफिक को इंटरसेप्ट करना और अनऑथराइज तरीके से एक्सेस ले लेना, इसी को बोलते हैं मैन इन द मिडिल अटैक। 39 विच टाइप ऑफ अटैक एक्सप्लॉइट्स वल्नरेबिलिटीज इन सॉफ्टवेयर बाय इंजेक्टिंग मैलिशियस कोड थ्रू इनपुट फील्ड्स? तो 39 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसको बोलते हैं SQL इंजेक्शन अटैक। 40 व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ ए फिशिंग अटैक? तो फिशिंग अटैक का प्राइमरी गोल पूछा जा रहा है, पहले भी क्वेश्चन आ चुका है इस तरह का। 40 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कैप्चरिंग सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन बाय डिसीविंग यूजर्स। तो यूजर्स को
ट्रिक करके, उनको बेवकूफ़ बना के डाटा को, उनके यूज़ कॉन्फिडेंशियल डेटा को पता लगा लेना, इसी को बोलते हैं फिशिंग अटैक। 41, व्हाट इज़ द टर्म रैंसमवेयर? तो रैंसमवेयर फिर से आ गया ये, ठीक है। रैंसमवेयर रेफर टू इन द कंटेक्स्ट ऑफ साइबर अटैक्स। तो साइबर अटैक्स में जो है रैंसमवेयर क्या है ये पूछा जा रहा है। तो 41 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डिमांडिंग पेमेंट, मैंने बताया ना, रैंसम का मतलब होता है फिरौती। फिरौती मीन्स कि कुछ ना कुछ मांगना, पैसा नॉर्मली मांगा जाता है। तो डिमांडिंग पेमेंट इन एक्सचेंज फॉर अनलॉकिंग एनक्रिप्टेड डेटा। किसी का डेटा उठा लिया, ठीक है, अब वो डेटा तभी देंगे जब वो उसको कुछ पेमेंट देंगे, तो इसी को बोलते हैं रैंसमवेयर। 41 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 42, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ ए ब्रूट फोर्स अटैक? तो ब्रूट फोर्स अटैक का प्राइमरी गोल पूछा जा रहा है, तो 42 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन कहता है ब्रूट फोर्स अटैक ये कहता है कि गेनिंग अनऑथराइज एक्सेस टू ए नेटवर्क। तो नेटवर्क में अनऑथराइज तरीके से एक्सेस ले लेना, इसी को बोलते हैं ब्रूट फोर्स अटैक। 42, अब देखते हैं 43 क्वेश्चन। Which type of attack involves sending unsolicited emails containing malicious links or attachments? तो unsolicited emails को send करना जिनमें malicious या फिर इन्फेक्टेड लिंक्स होंगे, अटैचमेंट्स होंगे, तो इस अटैक को क्या बोलते हैं? 43 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसको बोलते हैं फिशिंग अटैक, ठीक है, फिशिंग अटैक। उन लिंक्स पे क्लिक करवा के, ठीक है, उनके डेटा को हैक कर लेना, बेवकूफ़ बना के, एक तरह से बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में। तो 43 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। व्हाट इज द पर्पज ऑफ ए सोशल इंजीनियरिंग अटैक? सोशल इंजीनियरिंग अटैक का क्या पर्पज है? 44 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब है मैनिपुलेटिंग इंडिविजुअल्स इनटू रिवीलिंग सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। सोशल इंजीनियरिंग का पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। व्हाट इज द मेन गोल ऑफ ए मेलवेयर अटैक? मेलवेयर अटैक का मेन गोल क्या है? 45 का डी ऑप्शन करेक्ट है। स्प्रेडिंग मैलिशियस सॉफ्टवेयर टू कंप्रोमाइज सिस्टम्स। 46, विच टाइप ऑफ अटैक इन्वॉल्व्स एक्सप्लॉइटिंग ए वीकनेस इन ए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन टू गेन अनऑथराइज एक्सेस और परफॉर्म अनइंटेंडेड एक्शंस। तो 46 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसको बोलते हैं एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक। 47, व्हाट डज द टर्म बॉटनेट रेफर टू इन द कंटेक्स्ट ऑफ साइबर अटैक्स? तो साइबर अटैक्स में जो बॉटनेट का टर्म का क्या मतलब ये पूछा जा रहा है। तो 47 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब होता है ए नेटवर्क ऑफ कंप्रोमाइज कंप्यूटर्स कंट्रोल्ड बाय एन अटैकर। तो एक अटैकर जो है वो नेटवर्क में जो कंप्यूटर्स हैं, कंप्रोमाइज कंप्यूटर्स हैं, उनको कंट्रोल उनके पास चला गया है। विच टाइप ऑफ अटैक इन्वॉल्व्स मास्कुरेडिंग एज ए लेजिटिमेट एंटिटी टू डिसीव इंडिविजुअल्स एंड गेन अनऑथराइज एक्सेस। तो 48 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यह है स्पूफिंग अटैक, इसको बोलते हैं स्पूफिंग अटैक। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ ए डिनाइल ऑफ सर्विस? DOS। तो DOS का पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। 49 का सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। डिसरप्टिंग नेटवर्क सर्विसेज बाय ओवरवेलमिंग देम। विच अटैक इन्वॉल्व्स एक्सप्लॉइटिंग वल्नरेबिलिटीज इन सॉफ्टवेयर बाय रिपीटेडली गैसिंग पासवर्ड्स और डिक्रिप्शन कीज। तो 50 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसको बोलते हैं ब्रूट फोर्स अटैक, ठीक है। रिपीटेडली गैस करना पासवर्ड्स को, बार बार उनको, और कीज को डिक्रिप्ट करना, इसको बोलते हैं ब्रूट फोर्स अटैक। व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ एनक्रिप्शन इन नेटवर्किंग? तो नेटवर्किंग में एनक्रिप्शन का मेन पर्पज क्या है? 51 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रिवेंटिंग अनऑथराइज एक्सेस टू ए नेटवर्क। 52, विच प्रोसेस इन्वॉल्व्स कन्वर्टिंग प्लेन टेक्स्ट इनटू स्क्रैम्बल्ड फॉर्म्स यूजिंग ए स्पेसिफिक एल्गोरिथम एंड ए की। तो 52 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एनक्रिप्शन इसको बोलते हैं। व्हाट इज द पर्पज ऑफ ए क्रिप्टोग्राफी की इन एनक्रिप्शन? तो एनक्रिप्शन में क्रिप्टोग्राफी की का पर्पज क्या है? 53 का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। टू कंट्रोल द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेटा। 54, विच एनक्रिप्शन मेथड यूजेस द सेम की फॉर बोथ एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन? तो डिक्रिप्शन और एनक्रिप्शन के लिए कौन सा एनक्रिप्शन यूज होता है? तो 54 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। ये सिमेट्रिक की में ऐसा होता है। सिमेट्रिक की मतलब कि एनक्रिप्ट कर रहे हैं या डिक्रिप्ट कर रहे हैं, दोनों टाइम पे सेम की यूज होगी। 55, विच टाइप ऑफ एनक्रिप्शन इन्वॉल्व्स यूजिंग ए पेयर ऑफ कीज? ए पब्लिक की फॉर एनक्रिप्शन एंड ए प्राइवेट की फॉर डिक्रिप्शन। मतलब ये वाला सिचुएशन है, तो इसमें कौन सा टाइप का एनक्रिप्शन होगा? तो सिचुएशन क्या है कि पब्लिक की फॉर एनक्रिप्शन एंड प्राइवेट की फॉर डिक्रिप्शन। तो ये सिचुएशन कौन से एनक्रिप्शन में होता है? तो ये होता है एसिमेट्रिक एनक्रिप्शन में। एनक्रिप्शन में पब्लिक की और डिक्रिप्शन में प्राइवेट की, ये होता है एसिमेट्रिक एनक्रिप्शन में। 56 देखते हैं। व्हाट डज SSL TLS स्टैंड फॉर?
इन द कंटेक्स्ट ऑफ नेटवर्किंग एंड सिक्योरिटी, तो नेटवर्किंग और सिक्योरिटी में SSL और TLS की फुल फॉर्म पूछी जा रही है, तो 56 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ध्यान, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। SSL स्टैंड्स फॉर सिक्योर सॉकेट लेयर, TLS स्टैंड्स फॉर ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। Which encryption protocol is commonly used to secure data transmitted over the internet such as during online transaction? तो जैसा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स में हम डेटा को ट्रांसफर करते हैं कॉमनली, तो कौन सा एनक्रिप्शन प्रोटोकॉल यूज़ होता है, ये पूछा रहा है। तो 57 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके लिए यूज़ होता है SSL TLS, यही प्रोटोकॉल यूज़ होता है। 58 देखते हैं, व्हाट इज द टर्म फॉर द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एनक्रिप्टेड डेटा बैक टू इट्स ओरिजिनल रीडेबल फॉर्म? तो ये 58 का जो है सी ऑप्शन करेक्ट है। इसको डिक्रिप्शन बोलते हैं। एनक्रिप्शन करना, डेटा को एनक्रिप्ट करना, डिक्रिप्शन करना कि एनक्रिप्टेड डेटा को वापस उसके ओरिजिनल फॉर्म में लेके आना, इसको बोलते हैं डिक्रिप्शन। 59, विच एनक्रिप्शन प्रोटोकॉल इन प्रोवाइड्स सिक्योर सेल एक्सेस फॉर रिमोट कम्युनिकेशन एंड फाइल ट्रांसफर? तो 59 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, SSH। 60 क्वेश्चन देखते हैं, विच क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक इंश्योर्स दैट द डेटा हैज़ नॉट बीन अल्टर्ड ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन? तो कौन सी ऐसी टेक्निक है क्रिप्टोग्राफिक जो कि ये इंश्योर करेगी कि जब डेटा ट्रांसफ़र किया जा रहा है तो वो अल्टर ना हो, मतलब चेंज ना किया गया हो? तो 60 क्वेश्चन का ए ऑप्शन करो जाए, इसको बोलते हैं हैशिंग टेक्निक। व्हाट इज़ ए सिफर इन द कंटेक्स्ट ऑफ एनक्रिप्शन? तो सिफर क्या होता है? एक होता है प्लेन टेक्स्ट, एक होता है सिफर। जो प्लेन टेक्स्ट को जब हम कन्वर्ट कर देते हैं ना एनक्रिप्टेड फॉर्म में, तो उसको सिफर टेक्स्ट बोलते हैं। तो 61 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एन एल्गोरिथम यूज्ड फॉर एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। ठीक है, तो सिफर जो है वो क्या करता है, वो हमारा प्लेन टेक्स्ट को एनक्रिप्टेड टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है, इसको सिफरिंग बोलते हैं, सिफर। 62, विच टर्म रेफर्स टू ए सिक्योर मेथड ऑफ वेरीफाइंग द इंटीग्रिटी एंड ओरिजिन ऑफ ए मैसेज और डेटा? तो 62 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हैशिंग बोलते हैं इसको। 63 देखते हैं, विच एनक्रिप्शन मेथड प्रोवाइड्स बेटर सिक्योरिटी, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक? तो सिमेट्रिक या फिर एसिमेट्रिक, इन दोनों में से कौन सा जो है बेटर सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है? तो 63 का बी ऑप्शन करेक्ट है, इसको बोलते हैं एसिमेट्रिक एनक्रिप्शन जो होता है वो बेटर सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है। ऐसा क्यों? क्योंकि एसिमेट्रिक में जो है वो कीज़ अलग अलग होती हैं, सिमेट्रिक में सेम की यूज़ होती है, तो उसको आइडेंटिफाई करना आसान काम होता है, एसिमेट्रिक में थोड़ा मुश्किल होता है। 64 देखते हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ए डिजिटल सिग्नेचर इन एनक्रिप्शन? तो एनक्रिप्शन में डिजिटल सिग्नेचर का काम पूछा रहा है, तो 64 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वेरीफाइंग द ऑथेंटिसिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ ए मैसेज। 65, विच एनक्रिप्शन एल्गोरिथम इज वाइडली यूज फॉर सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन एंड कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट? तो कौन सी एल्गोरिथम ऐसी है, एनक्रिप्शन एल्गोरिथम है जो कि वाइडली यूज़ होती है सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन और कम्युनिकेशन के लिए? इंटरनेट पर सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन करना है तो कौन सी एनक्रिप्शन एल्गोरिथम है जो वाइडली यूज़ होती है? तो 65 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, AES बोलते हैं इसको, एडवांस एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड, AES। व्हाट डज IP स्टैंड फॉर इन द कंटेक्स्ट ऑफ नेटवर्किंग? तो इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है ये, इंटरनेट प्रोटोकॉल, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। व्हाट इज द पर्पज ऑफ एन IP एड्रेस इन नेटवर्किंग? तो नेटवर्किंग में IP एड्रेस का पर्पस पूछा जा रहा है, तो IP एड्रेस का पर्पस ये है कि ये यूनिकली आइडेंटिफाई डिवाइसेस को करे नेटवर्क पर डिवाइसेस को यूनिकली आइडेंटिफाई करना। तो फ्रेंड्स, हमने इतने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, होपफुली ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए ज़रूर हेल्पफुल होंगे। अभी के लिए चलते हैं, थैंक यू सो मच, बाय बाय।